जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज इंडिया टीवी चैनल देख रहे सभी दर्शकों को जय भीम। मैं राजकुमार गौतम आज आपको लेके आऊँ डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पे, जहां झंडेवाला भी इस जगह को कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि अभी आज जो है विशाल मार्च प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है समता सैनिक दल के माध्यम से। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस देश के अंदर इतनी सारी घटनाएँ दलितों के साथ गुजर रही हैं। जहाँ अगर बात की जाए तो सबसे पहले गुजरात की ऊना शहर की, जहाँ 4 मासूम दलितों को गाड़ी से बांध के मारा गया, बेरहमी से मारा गया। उसी के विरोध प्रदर्शन में बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठन निरंतर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे भारत के कोने कोने में। और उसी प्रदर्शन को कड़ी को जोड़ते हुए, जैसे कि अभी लास्ट संडे भी यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया ने धरना प्रदर्शन किया था, वहाँ भी दलितों के साथ में वहाँ भी मारपीट की गई। जब दिल्ली के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं हैं तो भारत के कोने कोने में कैसे सुरक्षित होंगे? उन्हीं की सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए आज यहाँ समता सैनिक दल के माध्यम से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जो यहाँ से अंबेडकर भवन से होते हुए और आपके जंतर मंतर तक पैदल मार्च करते हुए जाएगा और वहाँ एक सभा में तब्दील होगा। और सभा में लोग अपने अपने विचार रखेंगे कि किस तरीके से इस दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की सुरक्षा की जाए, कैसे इस गूंगी बहरी सरकार को जगाया जाए जो इस देश के अंदर जो है शासन कर रही है। और देखा जाए तो अभी बीजेपी की अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो इस सरकार में जितने हमले दलितों पर, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज पर हो रहे हैं, शायद ही किसी सरकार में हुए हों। कि आज समता सैनिक दल के तत्वाधान में जो ये विरोध मार्च निकाला जा रहा है गुजरात गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वहाँ पर जो उन्नाव जगह पर जो दलितों की बांध करके एक हत्या का प्रयास किया गया है, उत्पीड़न किया गया है, समानता की गई, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। और इसका सबसे ज़्यादा ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो दोषी लोग थे उनको वहाँ की सरकार या केंद्र सरकार डायरेक्शन दे, उन पर जितने भी आपराधिक मामले हैं दर्ज हो और वो बिहाइंड द बार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दलित, और मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि देश में जब तक ये दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती रहेगी, जब तक मानवता के नाते से सो कॉल्ड राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं, लोग कहते नहीं थकते हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन जब कभी भी किसी दलित पर कोई हमला होता है पूरे भारतवर्ष में केवल दलित ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट करते हैं, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। दलित तो करेंगे, लेकिन अगर वाकई वो राष्ट्रवादी हैं और ये देश को तथाकथित हिंदू लोग जब ये कहते हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन वो गर्व से कभी ये नहीं कहते कि ये अत्याचार हुआ, इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन होने चाहिए। इस पर सारी जितनी भी धाराएं वो लगनी चाहिए। ये सारा का सारा आज का जो हमारा एजेंडा है वो यही है कि जितने, ये केवल गुजरात की बात नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, हर जगह ऐसी घटनाएं देखना, इवन कर्नाटका, ये कोई भी स्टेट ऐसा छूता नहीं है जहां दलित उत्पीड़न की घटनाएं नहीं हो रही। आज दलित जाग चुका, शिक्षित है। ये हजारों साल पुरानी मानसिकता को अगर ये विषमतावादी, साम्यवादी सोच के लोग इसको नहीं छोड़ेंगे तो इसका खामियाजा बहुत भयंकर इनको उठाना पड़ेगा। आज का जो हमारा प्रदर्शन है, जो हमारा संदेश है एक पूरे समाज की तरफ से, हमारे जितने भी लीडरान हैं आज पूरे भारतवर्ष से, जो हमारे स्टेट कमांडर हैं वो सब आए हुए हैं और हमारा ये प्रदर्शन पूरे राज्यों में हो रहा है, चाहे गुजरात हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो। कल राजस्थान में अजमेर में बहुत बड़ा प्रदर्शन था, परसों अलीगढ़ में था, और इसी तरह से पूरे भारतवर्ष में समता सैनिक दल के बैनर के नीचे ये प्रदर्शन जारी है। और हम इस चीज़ को जब तक जारी रखेंगे जब तक ये उत्पीड़न की घटनाएं कम न पड़ जाएं, कमज़ोर ना हो जाएं। और आज दलित पिटेगा नहीं, आज हम ताकत दिखाएंगे। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए कि यदि इस देश के संचालक समय रहते हुए नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है कि इनको इन दलित उत्पीड़न के केसों का खामियाजा बहुत भारी उठाना पड़ेगा। जल्दी निदान नहीं किया सरकार ने तो हम 24 सितंबर को लाखों की संख्या में पूरे संसद को घेरने का काम करेंगे। अगर ये लोग नहीं माने सरकार के और तमाम प्रशासनिक तंत्र के लोग, ये आखिर में हम लोग 24 सितंबर को पुनः पूरे देश में हम लोग हल्ला बोलने का काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित समता सैनिक दल पूरे देश में अभियान छेड़े हुए हैं। पूरे देश के अंदर पूरी तरह से शासन और प्रशासन की छत्र छाया में दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
इस देश के अंदर, तो हमने कल ही रणनीति बनाई थी कि हम जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और महामहिम राष्ट्रपति जी को, तीनों को अवगत करा के आएंगे कि इस देश के अंदर हो क्या रहा है। समता सैनिक दल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये 1924 में बनाया था, जिसका नेतृत्व करने वाले हमारे बीच में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय आर जोशी साहब बैठे हुए हैं। उनसे पहले जिन्होंने पौधा जो है बाबा साहब अंबेडकर के बाद में संभाला, श्रद्धेय माननीय उमेश सिंह गौतम जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर सीपी सिंह जी बैठे हुए हैं, जेपी नागवंशी जी बैठे हुए हैं। इनका कोई और उद्देश्य नहीं है। यदि जुल्म और जाति दलितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर, अकलियत के लोगों के ऊपर होगी तो ये दल चुप नहीं बैठेगा। लाखों की तादाद में समता सैनिक दल के जवान फोन कर रहे हैं कि हमें आदेश दो, निर्देश दो, लेकिन हम पहले शांतिपूर्व बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए हम शांतिपूर्वक, हम 10 लोग भी जाकर के उनके लिए जो दे देते, एक संकेत रूप में आज यहाँ पर आए हुए हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि ये समता सैनिक दल और ये दलित समाज और जितना प्रबुद्ध समाज है, ये कोई किसी से कम नहीं है। यदि इस तरह की जुल्म और जाति किसी न किसी बहाने से यदि जारी रखी गई तो ये दल किसी भी हद तक जा सकता है। मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, ये समता सैनिक दल अब जुल्म और जाति बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ इस काम से, क्योंकि हमें ये पुलिस प्रशासन और जितना भी शासन प्रशासन है, ये तो हमारे भाई हैं, इनके ऊपर खुद जुल्म और जाति होती रहती है। हमने अनेक बार यहाँ से कहा है, हम कह देते हैं हम तो संसद भवन जाएंगे, सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगे, हम तो सीधे प्रधानमंत्री गृह मंत्री से जाएंगे। इनकी व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को भी मानना होता है, परंतु कोई कमजोर ना समझे, यानी नियम और कानून में विश्वास करने वाले लोगों को कोई कमजोर ना समझ ले। और नहीं, ये देश में जो है, यहाँ पर हम विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं पूरे देश में साइलेंट तरीके से, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे लोगों को जुल्म और जाति का शिकार बनाया जाता रहे। गाय जानवरों के ऊपर जो है, जानवरों को बहाना बना करके जो है गाड़ी से बांध करके पीट करके जो है बेरहमी से मारा जा रहा है। सरकार की नींद जब खुल रही है, जब समता और मानवता में विश्वास करने वाले लोग पार्लियामेंट में पूरा हौला मचा रहे हैं, उससे पहले कहाँ सो रहे थे सारे के सारे लोग जो है। तो हम संकेत मात्र जो यहाँ पर बताने जा रहे हैं और आज ज्ञापन दे देते हैं, उसके बाद में हम पूरे देश के अंदर आंदोलन छेड़ेंगे। इस देश की जो शासन सत्ता में बैठी हुई सरकारें हैं, उनकी बदनीयती का पर्दाफाश करने के लिए, उनकी बदनीयती को बताने के लिए, उसकी निंदा और भर्त्सना करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एक सांकेतिक रूप में, एक सूक्ष्म संदेश के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत कुछ कहने के बावजूद, बहुत ज्यादा समझाने के बावजूद इस देश के अंदर आए दिन आप देखते रहते हैं कि देश में जो इस देश की सुरक्षा की, जो इस देश की समता की, जो इस देश के संविधान की सबसे ज्यादा गारंटी लेते हैं, उन्हीं राज्यों के अंदर इस देश के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले उन मेहनतकश लोगों पे, जिनके बलबूते पर यह देश चल रहा है, यह देश खड़ा हुआ है, तरह तरह के षड्यंत्र करके, तरह तरह के बहाने लगाकर उनके ऊपर जुल्म और जाति का सिलसिला आज भी जारी है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि आप बाबा साहब की 125वीं जयंती मनाएं, बाबा साहब को बहुत ज्यादा महिमा मंडित करें, और दूसरी तरफ बाबा साहब ने अपने जीवन का बलिदान जिन लोगों की हिमायत करने में दिया, उन लोगों के ऊपर तरह तरह से जुल्म और जाति करें। यह दोगली नीति अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। हम इस दोगली नीति की
आज यहां इस मंच से भर्त्सना और निंदा करते हैं। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होता, वास्तव में आप जिस संविधान की कसम खाते हैं, जिस बाबा साहब के प्रति आप अपने आप को वफादार बताते हैं, तो आपकी नीति में 2 सालों के अंदर आमूल चूल परिवर्तन आ गया होता और जुल्म जास्ती करने वाले लोगों के हौसले पस्त हो गए होते। उनके दिमाग में सरकार का ऐसा डर बैठ गया होता कि किसी की भी हिम्मत जुल्म और जास्ती करने की नहीं होती। इससे साफ जाहिर है कि आप दलित समाज को झूठे वायदे करके, लप्पेबाजी और सब्जबाग दिखाकर ठगने का काम करना चाहते हैं। आपकी मानसिकता में, आपकी कार्यशैली में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया है। यह बहुत बड़ी भूल हो गई कि दलित समाज ने सत्ता में लाने के लिए आपका सहयोग किया। इस चीज के लिए हम बहुत बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं और ध्यान रखेंगे इस बात के लिए कि सरकार की कथनी और करनी में जो अंतर हमें दिखाई दे रहा है, आगे आने वाला कोई भी सत्तानवीश इस तरह का धोखा करने की कोशिश नहीं करेगा। सरकार को सलाह देने आए हैं, इस सरकार को बहुत ही प्यार से समझाने आए हैं। हो सकता है इनको सद्बुद्धि आ जाए। शायद ये भूले पड़े हैं कि जिस व्यवस्था के तहत इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया, ये गुलाम रहा देश, उस व्यवस्था को दोबारा से ये मोदी सरकार लाना चाहती है। अगर ये होश में समय रहते नहीं आए तो वो समय दूर नहीं। हम कहा करते थे कि इस दलित समाज को, पिछड़े समाज को जानवरों से भी बदतर दर्जा दिया जाता है। आज आप देख रहे हैं, हम सरकार को यह बता देना चाहते हैं, आज हमारे दलित भाइयों की कीमत तुम्हारी मरी हुई गाय से भी बहुत ज्यादा कम है। मरी हुई गाय जैसे उठाने का जो लोग काम करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, उन्होंने गुनाह क्या किया? अगर ये पुलिस वाले बैठे हैं, डंडा लेके बैठे हैं, तो लठ बजाने के लिए नहीं, इनकी ड्यूटी है यहाँ पे व्यवस्था करना। जिन लोगों की ड्यूटी है मरी हुई गाय को उठाना, और वो उठा के ले जा रहे हैं, अरे तुम्हारा सहयोग करें, तुम्हारी माँ को उठा के ले जा रहे हैं। इस देश को क्या कहना चाहते हो तुम? गाय तुम्हारी माँ है, अरे कम से कम थोड़ी बहुत तो शर्म करो। तुम अपनी माँ को देखिए किस तरीके से गंदगी खाती हुई गलियों में घूमती है, भटकती हुई। लोग डंडा मारते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ पर जब डंडा मार के लोग भगाते हैं, और जब मार देते हैं तो इन दलितों को सौंप देते हो, इसे खींच के ले जाओ ट्रैक्टर से बांध के या कहीं किसी जीप से बांध कर। अरे साथियों, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर ये सरकार की नींद नहीं खुली, अगर मानसिकता ना बदली, क्या गुंडागर्दी का माहौल देश में बनाया जा रहा है। अरे लड़ाई अपनी लड़िए। दिल्ली में अगर हार गए तो दिल्ली में तुमने उधम मचा दिया, उत्तर प्रदेश में तुम्हें बहुत ज्यादा भय लगा हुआ है। अरे क्या कर रहे हो भाई? गुजरात तो मोदी जी का प्रदेश है, जहां से मुख्यमंत्री रह गए हैं बहुत लंबे समय तक। अगर तुम्हारे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और किसी को सख्त सजा नहीं दी जा रही, इसका मतलब तुम दलितों के घर में भोजन करते हो। अरे काय का दिखावा करते हो तुम लोग? मत करो भोजन, हमारे यहाँ भोजन इतना फालतू नहीं है नेताओं को कराने के लिए। कम से कम आप सम्मान तो करिए। अगर आपने सम्मान नहीं किया तो एक दिन आएगा जब हम शर्म से कहेंगे, शर्म से कहो हम हिंदू हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए, नारा लगाते हुए? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे भाई, कोई मुसलमान जुल्म कर रहा है दलितों पर, कोई ईसाई जुल्म कर रहा है, कोई सरदार जुल्म कर रहा है, आप कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और जुल्म हो रहा है। होश में आ जाओ। ये दलित तुम्हारी मरी हुई भैंस और गाय नहीं उठाएगा। पूरे देश में संकल्प चल रहा है ये, हम पूरे देश में ये संदेश भेज रहे हैं अपने भाइयों को, अरे मजदूरी कर लो। और अभी तो आपको पता नहीं है, शायद है तुम भी भूखे मरोगे, तुम्हारे भगवान भी भूखे मरेंगे, तुम्हारे भगवान ही पैदा नहीं होंगे, क्योंकि भगवान को पैदा करने वाले तो हमारे दलित हैं, तुम्हारे मंदिर बनाने वाले हमारे दलित हैं। अभी तुम्हें पता नहीं, तुम्हें भी पता नहीं कौन सी आंधी आने वाली है। तुम्हारे देश में मंदिर बनने बंद हो जाएंगे। कितने आरएसएस वाले और कितने मनुवादी लोग मंदिर बनाएंगे?
तुम्हारे भगवानों की जो उत्पत्ति होती है हमारे राजस्थान में, ये दलित वर्ग रैगर समाज बनाता है, जिसमें उनके बच्चे पोटी टट्टी करते हैं और उसमें गंगा जी जल छिड़क के पवित्रम पवित्रो पवित्र वो तुम्हारे भगवान। अरे मैं तो अपने भाइयों को कहना चाहता हूं, पूरे देश में संदेश जा रहा है हमारे समता सैनिक दल की तरफ से, मंदिर बना के भगवान पैदा करके इनको दे दो, उसमें तुमने नहीं जाना, क्योंकि वो तुम्हारा कुछ करने वाला नहीं। तुम्हारा एक ही भगवान था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिसने आज पार्लियामेंट के प्रांगण में हमें बोलना सिखा दिया। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो कहते हैं जी अब वो जमाना नहीं जी, अब तो सब बात ठीक हो गई। अरे शर्म करो, किसको उल्लू बना रहे हो? 5000 साल से तुमने बेवकूफ बनाया है, अब बेवकूफ बनने वाले नहीं है। हम बहुत ही विनम्रता से, मोदी जी बड़े लच्छेदार भाई और बहनों, भाषण हम भी बहुत अच्छा देना जानते हैं। एक ही बार चलती है भाई, कांट की हांडी चढ़ गई तुम्हारी। अब पता कितने साल में आए हो, अब पता चलेगा। कहते थे जी मौनी बाबा है मनमोहन सिंह, 10 साल बैठ के चले गए, जुल्म अत्याचार नहीं हुआ। मैं कोई कांग्रेस की वकालत नहीं कर रहा, दलित को जो भी सताएगा, दलित को जो भी छेड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, मैं ये बताना चाहता हूं। और आज आपसे मेरा निवेदन, आप अपने आप को SC ST कहें, ये दलित शब्द इतना घृणित शब्द लगता है। एक संकल्प लेके जाए यहां से, अपने रिश्तेदारियों में, अपने पूरे देश में जहां जहां से भी आप आए हैं वहां संदेश भेजिए। इनकी माँ हो, चाची हो, मौसी हो, कोई मर जाती है, तुम्हें उठाने का काम नहीं भाई। अरे उसका बुढ़ा उठाएगा, उसका बेटा उठाएगा, तुम्हें पागलपन क्यों सब आ रहे? कब छोड़ोगे इस पागलपन को? इनकी माँ को उठा के ले जाओ और मार खाओ, कब समझोगे? अरे इनके भगवानों को पैदा करो, मंदिर बनाओ इनके लिए और वहां जूते खाओ। क्यों खाते हो भाई? ये आपको समझना होगा साथियों। मोदी सरकार को हम बता देना चाहते हैं, इस भारत सरकार को, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। उन्हीं भगवानों को तरस जाओगे, मंदिरों को तरस जाओगे और वोट के लिए तरस जाओगे। समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस समय बनाया था 1924 में, जब यह देश गुलाम था, शायद जो जुल्म आज के समय में इस भारत में हो रहे हैं, उस समय भी जुल्म हुआ करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कोई भी बात, कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जिसका समाधान उन्होंने अपने जमाने में इन तमाम जुल्म अत्याचारों का नहीं किया हो। बाबा साहब ने कहा, दीक्षा भूमि पर लाखों लोगों के बीच में जब धर्म ग्रहण किया था, हिंदू धर्म को छोड़ा था और बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ए मेरे भारत के लोगों, ए मेहनत कश लोगों, अगर आप लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो हिंदू धर्म के ठेकेदार अपने आप मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी बार बड़ी बड़ी सभाओं में कहा था, ए मेरे समाज के लोगों, इन्हें इनके मरे हुए गाय बैल भैंस को आप उठाना बंद करिए। बाबा साहब ने उस समय के बड़े बड़े नेताओं को, जब तिलक ने कहा था कि बाबा साहब, जब आप लोगों के समाज के लोग ये मरे जानवर बंद कर देंगे उठाना तो आमदनी कम हो जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, ए सिरफिरे नेताओं, सिरफिरे लोगों, सिरफिरे मनुवादियों, आप लोग इस काम को करिए, मरे हुए जानवरों को उठाइए और मैं आपको उससे दूने पैसे देने का काम करूंगा। ये तमाम बातें बाबा साहब ने उस समय में आदेश निर्देश किया था। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे भारत के समाज को, चाहे वो मुस्लिम समाज है, चाहे ईसाई है, चाहे वो सिख है, जो अल्पसंख्यक समाज में आता है, तमाम समाज को बराबरी का अधिकार देने का भारत के संविधान में प्रावधान किया। बाबा साहब जानते थे कि इस देश के अंदर में जो भी सरकार आएगी, इस देश के जातिवादी समाज में से जो भी सरकार बनेगी, वो दलित समाज का भला नहीं करने वाली। बाबा साहब ने कहा था कि ये जो आजाद भारत होने के बाद जो भी सरकार बनेगी, मुझे भरोसा नहीं है कि मेरे करोड़ों गरीब भाइयों पर कहीं भी किसी प्रकार से जुल्म अत्याचार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की थी 1924 में। उसी समता सैनिक दल के तत्वाधान में वो मनुस्मृति जो हजारों साल से हमारे समाज पर जुल्म करती आ रही थी, बाबा साहब ने मनुस्मृति को आग के हवाले कर दिया था।
की कसम ले ली थी साथियों। समता सैनिक दल आज केवल मेमोरेंडम देने आया इस सरकार को। सरकार के वे लोग जो दलितों का यूज करना चाहते हैं, बाबा साहब की फौज का यूज करना चाहते हैं और सम्मान नहीं देना चाहते, आज इतने मूर्ख लोग नहीं है। हम आज ये कहने आए हैं, आप लोग पूरे भारत में आपके तमाम आरएसएस के लोग, आपके तमाम हिंदूवादी संगठन अगर हमारे इस समाज पर जुल्म अत्याचार बंद नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपकी सरकार भी नहीं रहेगी। आप सरकार में नहीं रहेंगे किसी भी कीमत में, ये हम फैसला कर सकते हैं। 35 करोड़ की जनसंख्या पूरे भारत में और वोट डालने में सबसे ज्यादा यही समाज है। गन्ना सेठ वोट डालने नहीं आता साथियों। बाबा साहब ने कहा था, ए मेरे समाज के लोगों, आपको 2 वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। एक वोट वहां डले जहां अपना प्रतिनिधि जाएगा और एक वोट वहां पड़ेगा जहां जनरल का प्रतिनिधि जाएगा। अगर ऐसा होता तो अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या गधे के रूप में मौन बैठे हुए हैं और रिजर्वेशन से जीत के जा रहे हैं, वो आपकी आवाज के लिए चुप ना रहते साथियों। इसलिए हमने बहन मायावती की तरीका से बोलने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, लेकिन हमें गद्दार चाहिए। यह भी हमने तय करना है साथियों, यह भी हमने विचार करना है। परसों मैं गुजरात गया था। पहले मैं भावनगर गया जहां पर 100 लोग जहर पी करके आत्महत्या करने की कोशिश, उनका प्रोग्राम था। वहां मैंने उनको एड्रेस किया भावनगर में और मैंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने एक आंदोलन का रास्ता भारत के संविधान में दिया है। हम लोग जहर खाकर नहीं मरेंगे, हम लोग अन्याय के खिलाफ डटेंगे, लड़ेंगे और इस अन्याय के खिलाफ इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था पैदा करेंगे जो देश में कोई भी सामान्य जाति का आदमी, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करना तो दूर, वो सोच भी ना सके। उन्होंने हमारी अपील को माना। प्रशासन भी बड़ी भारी संख्या में वहां पर उस समय भावनगर में था और उन्होंने जहर पीने का प्रोग्राम चेंज किया। उसके बाद मैं ऊना, जहां घटना हुई थी, वहां पर गया। वहां उन बच्चों के माता पिता से मेरी मुलाकात हुई, सारी घटना की जानकारी ली और उसके बाद में वो बच्चे राजकोट के सेंट्रल हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो बच्चे भी वहां शामिल थे जिन्होंने जहर पिया था। सबका वहां इलाज चल रहा था। मैंने सब लोगों से बातचीत की और कहा कि 26 तारीख यानी आज समता सैनिक दल के बैनर के नीचे एक बड़ा विरोध प्रदर्शन सरकार की इस दमन विरोधी नीति के खिलाफ किया जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आज हम समता सैनिक दल के माध्यम से सरकार को यह कहना चाहते हैं कि अन्याय कब तक चलेगा। आज से कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे जब पलवल के अंदर हमारे बच्चों को जिंदा जलाया गया था, दनकौर के अंदर हमारे समाज के लोगों को सड़क पर नंगा किया गया था। इससे पहले देश के कोने कोने में अत्याचारों की एक लंबी श्रेणी है जिसका समता सैनिक दल ने हमेशा पुरजोर विरोध किया है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। तो आज इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं कि दलित समाज को आज इकट्ठा होने की आवश्यकता है, अन्याय के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने की आवश्यकता है और इस लड़ाई में मैं महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने की हैसियत से हमारे कार्यकारी चेयरमैन भारती साहब भी हम मौजूद हैं। मैं माननीय जोशी जी को, माननीय उमेश सिंह गौतम जी को, निशान जी को, डॉक्टर सीपी सिंह जी को, उनकी एंटायर टीम को, समता सैनिक दल को ये भरोसा देता हूं कि इस लड़ाई में महासंघ आपके साथ है और इस लड़ाई को तब तक हम जारी रखेंगे जब तक दोषियों को पकड़ा नहीं जाएगा, उनको फांसी नहीं लगा दी जाएगी और हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं भारत की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं आज कि अरे कुछ तो सोचो भैया। हम लोग तो इस देश के विकास के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, हम लोग तो खेतों में काम कर रहे हैं, कृषि प्रधान इस देश को बना रहे हैं, शहरों में हम आपके लिए सड़क बना रहे हैं, शहरों में लंबी बिल्डिंग बना रहे हैं। उन बिल्डिंगों को बनाने के बाद हम उनमें रह नहीं सकते। बिल्डिंग हम बनाते तो हैं लेकिन रहने के लिए तुम ही लोग आते हो। अरे इतने शांति प्रिय समाज को क्यों आप छेड़ रहे हो? अगर ये शांति प्रिय समाज बिगड़ गया, अगर ये शांति प्रिय समाज बिगड़ गया तो भारत की सरकार के पास इतनी फौज नहीं है, इतनी पुलिस नहीं है कि इनके गुस्से को वो फेस कर सके या इनके गुस्से को शांत कर सके। तो हम ये कहना चाहते हैं आज कि सरकार इसमें संज्ञान ले, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और भविष्य में इस बात को सुनिश्चित करे
कि देश के किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसा अन्याय ना हो। मैं समता सेना दल को इस अभूतपूर्व कार्य के लिए बधाई देता हूं, विशेष रूप से माननीय जोशी जी को, जो न केवल दल के ही हमारे मुख्य संरक्षक हैं। आज तो